Hello student, I am Professor Narendra Pandit for your English subject and about your BA part 3rd 5th semester. It means part 3rd we have the syllabus, and from this syllabus here today we are learning your third chapter, that name is What is Swaraj, written by M.K. Gandhi. ओके स्टूडेंट, आपके जो थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज़ स्वराज, रिटन बाय M.K. गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948. Okay, so he was popularly known as महात्मा गांधी जी. ओके तो महात्मा गांधी, जैसे कि हम सबको पता है, गांधी जी जिसे हम बोलते हैं या फिर महात्मा गांधी बोलते हैं या फिर बापू जी बोलते हैं या फिर द फादर ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे भी उनको संबोधते हैं. तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी. और ये बहुत बड़े हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, गांधी वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और टू ट्रूथ. देखो, तो ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर रह चुके हैं, उसके बावजूद एक पॉलिटिकल लीडर भी थे इंडिया के. उसके साथ साथ इनका जो ट्रूथ के प्रति, सत्यता के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट थे. ओके, हिज कंपेनियंस फॉर ह्यूमन राइट्स. देखो, उनका जो कार्य है ह्यूमन राइट्स के प्रति एंड फॉर कंपेनिंग द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस. देखो, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के प्रति, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, मानवीय हक, इसके प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान है. गांधीज लाइफ एंड टीचिंग इंस्पायर्ड मेनी इंपॉर्टेंट लीडर एंड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स. देखो, तो इनसे, गांधी जी के लाइफ से या फिर गांधी जी के वर्क से जो कुछ भी इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, प्रेरित हुए थे. और उनको सामाजिक और राजकीय मूवमेंट, चळवळ जो थी समाज के प्रति और राज्य के प्रति, उनमें वो शामिल हुए. बहुत सारे लोग इंस्पायर होके इनसे, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड. सो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग इनसे प्रेरित हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे उनके नेशन में उस तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया था. ओके, सो ऑल्दो ही डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज हिमसेल्फ. ओके, तो अभी तक उनको खुद के राइटिंग के लिए कोई नोबेल प्राइज़ या फिर उनके वर्क के लिए कोई नोबेल प्राइज़ यानी दुनिया में देने वाला प्राइज़ इनको नहीं मिला है. मेनी विनर्स ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस हैव एक्नॉलेज्ड गांधीज इन्फ्लुएंस इन देयर लाइव्स. देखो, अभी नोबेल प्राइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गांधी जी से प्रेरित होने के बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, मगर गांधी जी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल चुका अभी तक. सो ये खंत की बात है. ओके, हिंद स्वराज. ओके, सो टॉकिंग अबाउट आवर lesson what is Swaraj. Okay, so here is some little introduction about our lesson what is Swaraj. Hind Swaraj or Indian home rule. Okay, Hind Swaraj यानी इंडियन होम रूल, यानी इंडिया में जो कुछ भी रूल है था उस वक्त ब्रिटिशर का, और ये नहीं चाहते थे कोई इंडियंस की हम पे दूसरा कोई आके राज करे, हमें स्वराज चाहिए था. ओके, सो
was one of Gandhi's seminal work. ओके ये जो है गांधी जी का सेमिनल वर्क है, रिटन इन 1909. ओके इन्होंने ये जो हिंद स्वराज नाम का जो वर्क किया है, या फिर इनका जो राइटिंग है हिंद स्वराज के अंडर टाइटल, वो उन्होंने 1909 में लिखी थी. द बुक इज अ डिस्कशन ऑन सेल्फ रूल. देखो ये जो बुक थी उसमें क्या डिस्कशन किया था, ऑन सेल्फ रूल, हमें क्या रूल चाहिए. ओके पैसिव रेजिस्टेंस, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सब कुछ टॉपिक उसमें उन्होंने लिखे थे. कौन से क्या डिस्कशन किया था, सेल्फ रूल. हिंद स्वराज नाम की बुक में क्या डिस्कशन था उनका, सेल्फ रूल, पैसिव रेजिस्टेंस, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए थे. ये है 1909 में जो बुक लिखी थी उनकी, हिंद स्वराज नाम की. हिंद स्वराज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन अ रीडर रिप्रेजेंटिंग गांधीज प्राइमरी ऑडियंस, द टिपिकल इंडियन फाइटिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. देखो तो ये डायलॉग स्वरूप लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें रीडर जो रिप्रेजेंट करते हैं किनको, गांधीज प्राइमरी ऑडियंस, यानी गांधी जी की जो प्राइमरी ऑडियंस थी उनको रिप्रेजेंट करता है. उसमें एक कैरेक्टर है रीडर नाम का. रीडर द टिपिकल इंडियन, रीडर कौन है, टिपिकल इंडियन है, यानी इंडियन पर्सन है, फाइटिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. यानी रीडर कौन है, एक ऑडियंस है, प्राइमरी ऑडियंस है गांधी जी का. वो टिपिकल इंडियन है जो क्या कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, किसके लिए, फ्रीडम के लिए. किसके साथ, ब्रिटिशर के साथ. ओके तो रीडर है वो बुक पढ़ने वाला, एंड द एडिटर, और दूसरा कैरेक्टर कौन है, एडिटर है, हु वॉइसेस गांधीज ओन व्यू. देखो जिसका वॉइस क्या है, गांधी जी का ओन व्यू है, गांधी जी का दृष्टिकोण है. देखो सो द फॉलोइंग एसेज फ्रॉम द 4th चैप्टर ऑफ हिज बुक. और जो हमें आज जो स्टडी के लिए जो ये चैप्टर है, वो व्हाट इज स्वराज नाम का ये जो चैप्टर है हमारे स्टडी के लिए, वो उस बुक में जो गांधी जी ने 1909 में लिखी थी, उसमें कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर है. और वो हमें आपके सिलेबस के लिए देखना है. ओके स्टूडेंट, वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून विथ योर डेली वीडियोस. ओके थैंक यू वेरी मच.